हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसने कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक ने एक नई सिस्टम लागू करने की घोषणा की, इसे कहते हैं टोकनाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, आपको जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कार्ड नंबर, सीवीवी और जो अदर अदर डिटेल्स को भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको एक न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा, उसको फिल करके आप इसको पेमेंट को कर सकते हो। यह सिक्योरिटी के लिहाज से आरबीआई ने लागू किया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1934 के एक्ट से। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निक्षय मित्र योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टीबी से। ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए निक्षय मित्र योजना चलाई गई है। इस योजना में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी भी टीबी की जो पेशेंट है उसको गोद ले सकते हैं और गोद लेने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए ये योजना चलाई गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो उद्देश्य है 2025 तक टीबी को खत्म करने का है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में मनसुख मंडाविया हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम को शुरू किया। रामकृष्ण मिशन के सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी शांतात्मनाथ। ये वर्तमान में रामकृष्ण मिशन के सचिव है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अभी निधन हो गया था। ये शारदा पीठ द्वारिका के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखते हैं हम जागृति कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से संबंधित है। नई शिक्षा नीति 2020 से लागू हो चुकी है। इस समिति के लिए जो कमेटी बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंजन थे। कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश के आधार पर इसे लागू किया जाना है। ये कक्षा जागृति कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। ये कक्षा 1 से 5 की कक्षा की छात्राओं को मूल्य आधारित शिक्षा देने से संबंधित है। जो जागृति कार्यक्रम है वो बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने से संबंधित है। शिक्षा नीति की बात करते हैं तो पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू की आई थी। दूसरी आई थी 1986 में और अब तीसरी आई है 2020 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे और इसका जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एडोब ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो एडोब ने फिग्मा कंपनी का अधिग्रहण किया है। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और इसी का अधिग्रहण $20 बिलियन में किया है एडोब ने। एडोब की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया, अमेरिका में और इसके जो सीईओ हैं वो है शांतनु नारायण। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अकादमिक सहयोग के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा एमिटी विश्वविद्यालय के। भारतीय नौसेना ने एमिटी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। यह समझौता किया गया है भारतीय नौसेना के जो सैनिक हैं उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं हमारे एडमिरल हैं वो हैं आर हरि कुमार हमारे इस टाइम नौसेना के चीफ हैं। वायुसेना चीफ हैं वो हैं विक्रम चौधरी और हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज पांडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को एससीओ की संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो आंसर होगा बनारस। बनारस को भारतीय जो शहर है उसको एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है और यह 2022-23 के लिए घोषित किया गया है। अभी एससीओ शिखर सम्मेलन 22वां जो शिखर सम्मेलन है वो उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के अंदर संपन्न हुआ है। ये 15 व 16 सितंबर को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया था। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। हेड ऑफिस इसका बीजिंग, चाइना के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंस्पायर अवार्ड की घोषणा की है? तो इंस्पायर अवार्ड की घोषणा की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंस्पायर अवार्ड की घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे
फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा स्वाति पीरामल। स्वाति पीरामल है वो पीरामल ग्रुप की उपाध्यक्ष हैं और इन्हीं को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई है। शांतनु नारायण है ये एडोब के CEO हैं। राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिनेता मनोज वाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं GVS नंदन, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं GS नंदन, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। इसी को मनोज वाजपेयी ने अभी लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने महाराजा हरि सिंह की जन्म जयंती को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो यह 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर के जो अंतिम महाराज थे महाराजा हरि सिंह जी, उन्हीं की जन्म जयंती को बनाने की घोषणा की गई है। 23 सितंबर को इसके सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय परिसर का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने वहाँ के जो सचिवालय परिसर है तेलंगाना का, उसका जो नाम है भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तेलंगाना की स्थापना जो इसका गठन हो 1 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान में इसके जो CM है वो के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने केनिची आयुकावा का स्थान लिया है जो भारतीय मारुति सुजुकी के उपाध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसे चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए पहली महिला पायलट चुना है? तो स्वाति राठौड़ व पारुल भारद्वाज दोनों को चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट चुना गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर है वो हमने अमेरिका से खरीदे हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। लाइक का साइन यहाँ पर है। धन्यवाद।